नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में स्वच्छ जल क्रांति अभियान के तहत महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश यादव ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निगम और महापौर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनता के लिए शुद्ध पेयजल की मांग की है। धरने के दौरान कमलेश यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा की हालिया हृदय विदारक त्रासदी का उल्लेख किया, जहां दूषित पानी पीने से बच्चों, बुजुर्गों सहित 26 से अधिक लोगों की जान चली गई। उन्होंने चेतावनी दी कि जबलपुर की स्थिति भी गंभीर है, क्योंकि शहर की पाइपलाइनें आज भी गंदे नालों के बीच से गुजर रही है और लीकेज के कारण लोगों को जहरीला पानी पीने में मजबूर होना पड़ रहा है। महापौर पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व नर्मदा जल को शुद्ध करने का जो आश्वासन दिया गया था वह पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। उन्होंने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता की लड़ाई करार देते हुए प्रशासन से अपील की है कि वे धन की राजनीति छोड़कर जनता को जीने के लिए अनिवार्य शुद्ध जल और वायु उपलब्ध कराएं, ताकि इंदौर जैसी घटना जबलपुर में न दोहराई जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिस तरह से इंदौर में जो दूषित जल से मौतें हुई, चाहे वो छोटा बच्चा हो 6 माह का, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, इतने 26 लोगों से ज़्यादा की मौतें हुई। भागीरथपुरा में जिस तरह की त्रासदी हुई है, उसी को लेकर हमारे शहर अध्यक्ष सम्मानीय सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा गया है और इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस इस धरने पर बैठी हुई है। और मैं माननीय महापौर जी से कहना चाहती हूँ कि आप बड़े बड़े वादे करें, बड़ी बड़ी आपने घोषणाएं करी और आपने सबसे पहले साइन किया था कि हम नर्मदा को शुद्ध करेंगे सबसे पहले, पर आज तक देखें तो नर्मदा में वो दूषित जल बह रहा है। शहर की पाइपलाइनें नाली के अंदर से जा रही हैं। 40-40, 50-50 साल पुरानी नाली में जो पाइपलाइनें गई हैं उनमें लीकेज हो रहा है और वही दूषित जल शहर की जनता पी रही है। आप समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ये धरने पे बैठे हैं, ये हमारी जनता से, आपसे जनता, ना बीजेपी से और ना कांग्रेस की, ये लड़ाई हम सिर्फ मानवता की लड़ाई के लिए बैठे हुए यहाँ पर। और माननीय महापौर जी से ये कहना चाहते हैं कि आप, जनता आपसे सिर्फ यही चाहती है, ना आपसे पैसा मांग रही है, ना धन मांग रही है। जनता चाहती है कि जिस तरह से हमने आपको जिता के शीर्ष पे बैठाया है, वो सिर्फ इसलिए कि आप हमें शुद्ध जल दें, शुद्ध वायु दें, और जो आज तक नहीं हो पा रहा है। आपको चाहिए कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, हम शुद्ध जल देंगे और ये व्यवस्थाएं हम जरूर करेंगे। वही भागीरथपुरा में देखें, आप इंदौर में देखें तो बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ पे जो विजयवर्गीय जी हैं, खुद उनकी विधानसभा में ये कृत्य हुआ है। और वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो वो वहीं के हैं, उसी विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, फिर भी उन लोगों को, वहाँ की जनता को शुद्ध जल नहीं मिला, वो दूषित जल से मर रहे हैं। वही क्रिया यहाँ पर फिर न दोहराई जाए, इसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज ये कांग्रेस परिवार यहाँ धरने पे बैठा है और आज हमारी सभी बहनें यहाँ पर धरने पे बैठी हैं। और हम चाहते हैं, माननीय महापौर जी से, माननीय आयुक्त महोदय से भी यही मांग करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग ये लड़ाई सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे हैं। कोई मेरे घर का या मेरे कांग्रेस परिवार बस का कार्य नहीं है, ये सबको, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा उनके घमंड में, ये घमंड से बोलते हैं। यदि आपके हमारे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उन्होंने भी ये बात पूछी तो वो एक बोलते हैं कि ये घंटा, तो कैसी आप लोकतंत्र में आप हम लोगों को वो जी रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं ये दूषित जल पी के, ये वायु जो प्रदूषित हो रही, उसमें रह के जनता बीमार पड़ रही है। हम चाहते, माननीय महापौर जी से यही मांग करते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप हम लोगों के साथ आएँ और आकर, क्योंकि हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे सारे पार्षद हैं, ये दूषित जल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, सैंपल ला के रखे हुए हैं, ये सारे वार्डों में दूषित जल जा रहा है, उसको शुद्ध करें, यही हम सबकी मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।